गुजरात की तपती धूप, साधारण सा परिवार और संघर्षों से भरा बचपन। छोटे नरेंद्र रेलगाड़ी में चाय बेचते हुए अक्सर यात्रियों की कहानियां सुनते और जीवन के मायने समझने की कोशिश करते। किसी को यह अंदाजा भी न था कि यह बालक एक दिन विश्व भर में भारत का गौरव बनेगा। एक रात की बात है, वह कड़ी मेहनत से थककर स्टेशन के पास स्थित एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा। नींद आंखों में उतर ही रही थी कि अचानक वातावरण बदलने लगा। ठंडी हवा बहने लगी और हवा में शंख घंटियों की गूंज सुनाई देने लगी। नरेंद्र ने देखा, उसके सामने एक दिव्य आभा प्रकट हुई। वह स्वयं मां दुर्गा थीं, तेजस्विनी, करुणामयी और असीम शक्ति की प्रतिमूर्ति। वत्स नरेंद्र, तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा होगा, परंतु वही कठिनाई तुम्हें महानता की ओर ले जाएगी। मैं तुम्हें गुप्त आशीर्वाद देती हूँ। जहां भी तुम सत्य और धर्म की राह पर चलोगे, वहां मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ रहेगी। नरेंद्र ने श्रद्धा से हाथ जोड़ लिए। माँ, मैं तो बस एक सामान्य बालक हूँ। क्या मैं कभी लोगों के लिए कुछ कर पाऊंगा? माँ दुर्गा ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखते हुए कहा, स्मरण रखना पुत्र, तुम्हारे भीतर जो संकल्प है वही मेरी शक्ति है। जब देश संकट में होगा, जब अंधकार बढ़ेगा, तब तुम्हारी वाणी लोगों को मार्ग दिखाएगी। तुम्हारा जीवन भारत माता की सेवा के लिए है। इसके बाद माँ दुर्गा धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गईं। नरेंद्र ने चारों ओर देखा। चारों तरफ वही स्टेशन, वही रात और वही तारे, परंतु उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उस दिन से नरेंद्र के जीवन में एक अद्भुत आत्मबल जाग उठा। संघर्षों से लड़ते हुए भी उनके भीतर एक अदृश्य शक्ति उन्हें आगे बढ़ाती रही। चाहे संगठन में कार्यकर्ता के रूप में सेवा हो, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में चुनौतियों से जूझना हो, या प्रधानमंत्री बनकर भारत को विश्व मंच पर ऊंचा उठाना हो, हर कदम पर मां दुर्गा का अदृश्य आशीर्वाद उनके साथ रहा। आज जब वह पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाते हैं, तो उनके हृदय की गहराइयों में वही रहस्य छिपा है, मां दुर्गा का गुप्त आशीर्वाद। दिल्ली की ठंडी रात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक महत्वपूर्ण सभा से लौट रहे थे। सुरक्षा घेरा चारों तरफ था, लेकिन दुश्मनों की नजरें भी घात लगाए बैठी थी। कुछ आतंकवादी दूर से उनके काफिले पर हमला करने की योजना बना चुके थे। जैसे ही काफिला एक सुनसान सड़क से गुजरा, अचानक गोलियों और धमाकों की आवाज गूंज उठी। चारों ओर धुआं और अफरा तफरी फैल गई। सुरक्षाकर्मी मोर्चा संभालने लगे, पर हमला बेहद खतरनाक था। मोदी जी ने अपनी गाड़ी के भीतर आंखें बंद कर लीं और मन ही मन मां दुर्गा को स्मरण किया। तभी उन्हें अपने बचपन की वह घटना याद आई जब स्टेशन पर मां दुर्गा ने गुप्त आशीर्वाद दिया था, जहां धर्म और सत्य की रक्षा होगी, वहां मेरी शक्ति सदैव उपस्थित होगी। अचानक एक चमत्कार हुआ। आतंकवादियों द्वारा दागा गया बड़ा बम ठीक उनकी गाड़ी के पास गिरा, लेकिन धमाका नहीं हुआ। मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उस विस्फोट को रोक दिया हो। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को घेर लिया और थोड़ी देर में पूरा हमला नाकाम हो गया। हमले के बाद जब धुआं छंटा, तो मोदी जी ने अपनी गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा। दूर सड़क पर धुंधली सी आभा दिखाई दी। लाल वस्त्रों में एक तेजस्विनी देवी 10 भुजाओं में शस्त्र लिए खड़ी थी। वह मंद मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। मोदी जी की आंखों में श्रद्धा के आंसू आ गए। मां दुर्गा की छवि धीरे धीरे गायब हो गई, लेकिन उनका आशीर्वाद फिर से हृदय में गहराई तक अंकित हो गया। उस दिन से मोदी जी को विश्वास और भी दृढ़ हो गया कि उनकी हर कठिनाई के पीछे एक अदृश्य शक्ति खड़ी है, मां दुर्गा का गुप्त आशीर्वाद। अगस्त की एक गर्म सुबह थी। भारत में सूक्ष्म उद्योगों की गलियों में कपड़े की सिलाई की मशीनों की खनखनाहट तो थी, लेकिन बेचैनी भी थी, क्योंकि व्यापारियों को खबर मिली थी कि अमेरिका ने भारत से आयात होने वाले लगभग सभी भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ शुल्क लगाने का निर्णय लिया है। टैरिफ लगने की वजह थी भारत द्वारा रूस से सस्ता तेल खरीदना, जिसके कारण ट्रंप प्रशासन का कहना था कि भारत युद्ध परिस्थिति में रूस की मदद कर रहा है और ये शुल्क एक दंडात्मक कदम है। छोटे मध्यम व्यवसायों को सबसे ज्यादा झटका लगा। ज्वेलरी, जूते, कपड़े, फर्नीचर, रसायन आदि उद्योगों में लगातार निर्यात की मांग कम होने लगी। रुपए INR की विनिमय दर गिरने लगी, क्योंकि निर्यात से मिलने वाली आमदनी कम हो गई। कुछ सामानों को अस्थायी छूट दी गई। दवाओं, फार्मास्यूटिकल्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स, सिलिकॉन चिप्स आदि को टैरिफ वृद्धि से बाहर रखा गया, क्योंकि उस क्षेत्र की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान अधिक हानिकारक हो सकता था। जब यह समाचार प्रधानमंत्री कक्ष तक पहुंचा, नरेंद्र मोदी जी ने कुछ रणनीतिक कदम उठाए। डाइवर्सिफिकेशन
निर्यात के लिए नए बाजारों की तलाश त्वरित कर दी गई। यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका आदि में भारतीय सामान की पहुंचे बढ़ाने के लिए समझौते और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों को भेजा गया। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन, स्वदेशी की नीति को और जोर मिला। मोदी जी ने जनता से अपील की कि विदेशी सामानों का प्रयोग कम करें, भारत में बने सामानों को बढ़ावा दें। इससे घरेलू उद्योगों को राहत मिलेगी। संवाद और कूटनीति, भारत ने अमेरिकी प्रशासन के साथ वार्ता को तेज किया। आर्थिक सलाहकारों और वाणिज्य मंत्रालय ने प्रस्ताव रखा कि टैरिफ दर को 25% से घटाकर 10-15% किया जाए, भला कि कुछ उत्पादों पर पर्याप्त छूट दी जाए। आर्थिक समर्थन पैकेज, प्रभावित उद्योगों एवं छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ पैकेजों की घोषणा की। करों में रियायत, लोन की आसान शर्तें, निर्यात सब्सिडी बढ़ाना आदि। कई व्यवसायों को अभी भी डॉलर की कीमत वृद्धि, परिवहन लागत और कच्चे माल की महंगाई से जूझना पड़ रहा है। अंतरराष्ट्रीय विपणन और लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ी है क्योंकि अमेरिका की बाजार में प्रतिस्पर्धा अन्य देशों से सस्ती वस्तुओं वाली बढ़ गई है। श्रमिकों की नौकरियां खतरे में हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहां निर्यात उद्योग पर निर्भर आधारित रोजगार है। तो इस संघर्ष के बीच नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह संकल्प लिया कि मां दुर्गा के गुप्त आशीर्वाद की तरह देश की आत्मशक्ति, सेल्फ रिलायंस को जगाया जाएगा। निर्यात उत्पादों में गुणवत्ता सुधार पर जोर देगा ताकि कम मात्रा वाले माल का मूल्य बढ़े और कीमत गुणवत्ता संतुलन बेहतर हो। मूल्यों को बढ़ावा जैसे ब्रांड मेड इन इंडिया की पहचान को विश्व स्तर पर सशक्त करेगा। नए व्यापार समझौतों की दिशा में काम करेगा और संभव हो तो अमेरिका के साथ वार्ता कर इस टैरिफ विवाद को शांतिपूर्ण समाधान की ओर ले जाएगा।